भारत के डिफेंस एक्सपर्टों ने इंडियन मिलिट्री की ताकत के बारे में बांग्लादेश को अवगत कराया। बोले 1971 को तो भूल गए, लेकिन आज का मिलिट्री का ऑपरेशन बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि संग का रंग तो चढ़ता ही है। जब से बांग्लादेश की सरकार के इंटीरियम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ के साथ खाना खाया है, उनकी हवा बदल गई है। उनकी हवा तो बदली ही है। इन्होंने बांग्लादेश का हाल भी यूक्रेन की तरह करने और पाकिस्तान की तरह करने के लिए एक हरकतें करना शुरू कर दिया है। हद तो यहां तक हो गई कि इन्होंने अपनी हदों को क्रॉस करते हुए 7 इंडियन सिस्टर स्टेट्स के ऊपर कमेंट कर दिया। हालांकि वो बांग्लादेश जो 1971 में अपनी आजादी को लिए एक दुनिया के सामने भीख मांग रहा था, लेकिन भारत की मिलिट्री ने बड़ा दिल दिखाकर ना सिर्फ पाकिस्तानों को चारखाने चित किया, 93,000 सैनिक पकड़े, साथ में बांग्लादेश को आजाद करवाया। लेकिन वो आजादी करवाने के बाद क्या हमें ये बातें सुनने को मिलेंगी कि यहां पर 7 इंडियन सिस्टर स्टेट्स के ऊपर बांग्लादेश का इंटीरियम गवर्नमेंट का कोई चीफ इस तरीके की स्टेटमेंट दे। अब दोस्तों, ये बातें जैसे ही निकलकर सामने आई, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी सामने आ गए, क्योंकि उनका गुस्सा भी एक 7वें आसमान पर था, क्योंकि उन्होंने सारी रणनीति लगाकर पाकिस्तान को चारों खाने चित किया। लेकिन क्या चित्त करने के ऊपर उन्होंने इतनी शहादतें दी? क्या शहादतें ये इस वजह से ली गई थी कि यहां पर बांग्लादेश ये वाले दिन दिखाए? तो इसी के ऊपर उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, क्योंकि दोस्तों घी अब सीधी उंगली से निकल नहीं रहा है, तो उंगली को उन्होंने टेढ़ा करके घी निकाला है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश गौर से सुन लो, तुम जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चाइना के साथ हाथ मिलाकर भारत की 7 इंडियन सिस्टर स्टेट्स का सौदा करने जा रहे हो, भारत भी वही कुछ कर सकता है। और इतना ही नहीं, भारत तो इससे भी बुरा कर सकता है। और आपके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज हो सकती है कि कहीं बांग्लादेश को ही भारत लैंड लॉक कंट्री ना बना दे। भारत बांग्लादेश का धड़ भी अलग कर सकता है, भारत बांग्लादेश के पैर भी उड़ा सकता है। और ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है मैप के अंदर, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री का ऑपरेशन भारत करेगा और बांग्लादेश के चीथड़े उड़ जाएंगे। तो इसलिए बांग्लादेश को अपनी 2.5 इंच की जो जुबान है सोच समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों बांग्लादेश का क्या से क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे कि बांग्लादेश के इतने हौसले बुलंद कैसे हो रहे हैं? दरअसल बांग्लादेश के ऊपर पीएम मोदी और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दी कि बांग्लादेश के ऊपर आप दमकर फैसला लीजिए और हम आपके साथ हैं, आपके ऊपर यह डिसीजन छोड़ा हुआ है। तो उसी बात को लेकर मोहम्मद यूनुस फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके, चाइना के साथ दोस्ती करके, अमेरिका से दुश्मनी लेकर, भारत से दुश्मनी लेकर अपना देश चलाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि उनका देश आखिरकार कितने दिन चलेगा इन सारी रणनीतिक चीजों के पीछे। लेकिन मोहम्मद यूनुस आज वही गलती कर रहे हैं जो जेलेंस्की ने की थी। मोहम्मद यूनुस आज वही गलती कर रहा है जो इमरान खान ने की थी, और आज वो जेल के अंदर बैठे हैं। तो खैर दोस्तों, भारत से तो ये कुछ नहीं सीख सकते। 1971 में हमने इन्हें ये आजाद किया, और आजादी के समय हम एक स्ट्रेटेजिक एक फायदा उठा सकते थे और इन 7 इंडियन सिस्टर स्टेट्स को भी एक सी के थ्रू कनेक्ट कर सकते थे। और हम ये भी कह सकते थे कि हमने आपके देश को पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आजाद किया है, हमने आपके देश के अंदर इतने हथियारों का खर्चा किया है, सैनिकों की शहादतें दी हैं, तो आपको भी ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। आज अमेरिका भी तो यूक्रेन के साथ यही कर रहा है कि मिनरल डील्स के चलते इतने बिलियंस डॉलर की डील एक अमेरिका को मिल जाए। तो वो कह रहा है कि हमने आपको पैसा दिया है, और पैसे देने के ऊपर आप रशिया के साथ लड़े हो, आप हार चुके हो, ये बात अलग है, लेकिन हमें अपना पैसा वापस चाहिए। तो ऐसा ही भारत बांग्लादेश के साथ भी कर सकता था, और बांग्लादेश को मजबूरीवश वो चीजें देनी भी पड़ती, लेकिन भारत ने वैसा नहीं किया। और भारत दुनिया के अंदर मिसाल बना शांति प्रिय देश की। लेकिन भारत की शांति प्रियता को भारत की कमजोरी ना समझा जाए। भारत के डिफेंस एक्सपर्टों ने क्लियर कर दिया है कि ना सिर्फ हम बांग्लादेश के चीथड़े उड़ा सकते हैं, चाइना की भी कमर तोड़ सकते हैं। अगर 7 इंडियन सिस्टर स्टेट्स के ऊपर अगर इंच भर का भी कोई एक चीजें होती हैं, तो यहां पर इंडियन ओशन के अंदर चाइना का एक एक समुद्री जहाज को रोक लिया जाएगा। और इस स्थिति में मोहम्मद यूनुस की जो एक बातें हैं, एक फेल्ड लीडर की तरह दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश आज इस तरीके की स्टेटमेंट देगा, चाइना अपने नुकसान क्यों करवाएगा? तो यही कारण है कि चाइना भी सोच समझकर चीज़ों को देख रहा है। और इन मामले में बांग्लादेश के जो एक इंटीरियम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस हैं, वो ना तो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करने के लायक हैं, ना ही उन्हें फॉरेन पॉलिसी का एफ आता है।
आपका क्या मानना है दोस्तों? ऐसे लीडरों की तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा।